एक जवाब जिसने पूरा हॉस्पिटल हिला दिया। डॉक्टर आरंभी को लगा था आज सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन गुरमीत ने ऐसा उल्टा जवाब दिया कि एक पल के लिए उनकी आवाज ही बंद हो गई। आखिर गुरमीत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सच की दीवार में पहली दरार पा। हॉस्पिटल का कॉरिडोर आज असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। डॉक्टर आरंभी अपनी केबिन के अंदर फाइल्स पलट रही थी, लेकिन उनका ध्यान कागजों पर नहीं बल्कि गुरमीत पर था। सुबह की मीटिंग में जो हुआ उसने पूरी मैनेजमेंट को हिला दिया। किसी जूनियर की इतनी हिम्मत, और वो भी गुरमीत। सबको लगा था कि वो झुक जाएगा, माफी मांग लेगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी ने वहीं से पलटी मारी। डॉक्टर गुरमीत, आपको समझना चाहिए कि यहाँ एक प्रोटोकॉल है, आरंभी ने सख्त आवाज में कहा था। उनकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस, वही कमांड। लेकिन गुरमीत चुप नहीं रहा। उसने सीधा देखा उनकी आंखों में और बोला, मैम, प्रोटोकॉल सबके लिए होता है, सिर्फ जूनियर्स के लिए नहीं। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कहेगा। आरंभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान गुस्से को छुपा रही थी। What do you mean? उन्होंने धीरे लेकिन दबाव वाली आवाज में पूछा। गुरमीत ने फाइल टेबल पर रखी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैम, कि अगर मुझसे गलती हुई है तो एक्शन लीजिए, लेकिन अगर वही गलती किसी सीनियर से होती है तो उसे इग्नोर क्यों किया जाता है। ये सीधा वार था, और वार भी ऐसा जो आरंभी की पोजीशन पर सवाल उठा रहा था। बाकी डॉक्टर्स की निगाहें झुक गईं। कोई बीच में नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि ये मामला सिर्फ एक लेट रिपोर्ट का नहीं था। ये मामला था पावर और ईगो का। आरंभी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, डॉक्टर गुरमीत। नो मैम, गुरमीत ने तुरंत जवाब दिया, मैं बस अपनी लिमिट समझ रहा हूं। और शायद आज पहली बार आपने भी। ये शब्द सीधे आरंभी के दिल पर लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह उन्हें चैलेंज करेगा। पिछले एक साल में उन्होंने इस हॉस्पिटल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। हर फैसला, हर नियम, हर सस्पेंशन, सब उनके नाम से जुड़ा था। लेकिन आज पहली बार किसी ने उनके फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। खबर पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल गई। गुरमीत ने डॉक्टर आरंभी को उल्टा जवाब दे दिया। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा था। कुछ लोग गुरमीत की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि अब उसका करियर खतरे में है। आरंभी अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उनके दिमाग में गुरमीत के शब्द गूंज रहे थे, प्रोटोकॉल सबके लिए होता है। क्या सच में कहीं ना कहीं वो गलत थी? या ये सिर्फ एक जूनियर की बगावत थी? लेकिन वो आरंभी थी। भावनाओं में बहना उनकी आदत नहीं थी। उन्होंने इंटरकॉम उठाया। डॉक्टर गुरमीत को मेरे केबिन में भेजिए। कुछ ही देर में दरवाजा खटखटाया गया। मे आई कम इन, मैम? कम इन। गुरमीत अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डर, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। आपको पता है आपने आज क्या किया? आरंभी ने पूछा। सच कहा, मैम, उसने सीधा जवाब दिया। सच, आरंभी ने हल्की हंसी के साथ कहा। सच बहुत महंगा पड़ सकता है, डॉक्टर। झूठ उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है, मैम, गुरमीत ने बिना रुके कहा। ये दूसरी बार था जब उसने उन्हें उसी टोन में जवाब दिया।
और इस बार आरंभी समझ गई, ये सिर्फ एक तकरार नहीं है, ये आने वाले तूफान की शुरुआत है। गुरमीत के पास सिर्फ हिम्मत नहीं थी, शायद सबूत भी थे। आरंभी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो अभी बता दो। गुरमीत ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी नहीं मैम, सही समय पर। और यही वो लाइन थी जिसने आरंभी के अंदर पहली बार बेचैनी पैदा कर दी। आखिर गुरमीत किस समय का इंतजार कर रहा है और उसके पास ऐसा क्या है जो पूरी मैनेजमेंट को हिला सकता है? आज का ये उल्टा जवाब सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होने वाला है। आरंभी की उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे टकटक कर रही थी। बाहर से वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। सही समय पर गुरमीत के ये शब्द बार बार उनके दिमाग में घूम रहे थे। आखिर वो किस सही समय की बात कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, उसके पास है क्या? उधर हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में फुसफुसाहट और तेज हो चुकी थी। क्या गुरमीत सस्पेंड होगा? क्या मैनेजमेंट एक्शन लेगी? हर कोई यही सोच रहा था कि अब आरंभी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि जो भी उन्हें जानता है वो ये भी जानता है वो चैलेंज बर्दाश्त नहीं करती। शाम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सभी सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। माहौल में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। आरंभी ने मीटिंग शुरू की। उनकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। आज जो हुआ वो सिर्फ डिसिप्लिन का मामला नहीं है, ये ट्रस्ट का मामला है। सबकी नजरें गुरमीत पर टिक गईं, लेकिन इस बार वो झुका नहीं। उसने शांत लहजे में कहा, ट्रस्ट तभी बनता है मैम, जब ट्रांसपेरेंसी हो। एक और सीधा वार। आरंभी ने स्क्रीन ऑन करवाई। वहां एक केस रिपोर्ट खुली हुई थी। ये रिपोर्ट तुमने साइन की है, डॉक्टर गुरमीत, और इसमें डिले हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत क्रिटिकल हुई। कमरे में हलचल मच गई। क्या ये वही मौका था जिसका इंतजार था? क्या आरंभी अब उसे सबके सामने फंसा देंगी? लेकिन गुरमीत ने बिना घबराए कहा, रिपोर्ट मैंने साइन की मैम, लेकिन डिले मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आरंभी ने तुरंत पूछा। गुरमीत ने एक सेकंड के लिए कमरे में बैठे हर चेहरे को देखा और फिर बोला, डिले उस दिन हुआ था जब आपको वीआईपी विजिट के लिए पूरा स्टाफ शिफ्ट करना था। कमरा बिल्कुल शांत। ये सीधा आरोप था, और इस बार बात सिर्फ प्रोटोकॉल की नहीं थी, पावर एब्यूज की थी। आरंभी का चेहरा सख्त हो गया। यू आर ब्लेमिंग मी? नहीं मैम, गुरमीत ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। उस दिन इमरजेंसी टीम का आधा स्टाफ वीआईपी ड्यूटी पर था, और उसी दौरान पेशेंट की हालत बिगड़ी। कुछ सीनियर डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो सच जानते थे, लेकिन किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई थी। आरंभी ने तुरंत कहा, ये सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? गुरमीत ने अपना फोन टेबल पर रखा। सीसीटीवी लॉग्स, ड्यूटी रोस्टर और मैसेज रिकॉर्ड्स, सब है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अब ये सिर्फ बहस नहीं थी, ये केस बन सकता था। लेकिन आरंभी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है इन सब से तुम बच जाओगे?